ओ बर्थडे है भाई। आज तेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, क्या गिफ्ट देगा? वो नीचे ब्लैक कलर की कार दिख रही है, हाँ उसी कलर का लंड गिफ्ट दूंगा। अच्छा, तू तो बोल रहा था तू गर्लफ्रेंड का चक्कर छोड़ देगा, अपना पूरा बचपन बर्बाद कर दिया, बचपन की जिंदगी जिएगा और किसी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ेगा। क्या हुआ? अरे यार, मैं बचपन की यादें ही ताजा कर रहा था। बारिश हो रही थी, मैं कागज की नाव बनाकर पानी में चला रहा था तो नाव उल्टी हो गई। अच्युत याद आ गई। वैसे तुझे कैसे पता आज मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है? अबे उसकी कई फ्रेंड है, स्टेटस डाला था देख लिया। और ये साला विशाल अपने स्टेटस पे ऐसे ऐसे सैड शायरी डालता है कि ना उसकी एक्स को मैं भी मिस करने लगा हूँ। और बता तेरा क्या चल रहा है? हाँ, बस यहाँ ताश खेलने का प्लान है, बुलाया है दोस्तों को। देख भाई, यहाँ लाके तू दोस्तों के साथ ताश खेलता है ठीक है, लेकिन ताश एक ऐसी चीज है जिसमें आज जीतेगा तो कल हारेगा, परसों जीतेगा तो उसके अगले दिन हारेगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, मतलब मुझे एक दिन छोड़ के खेलना है। अच्छा, तेरा एक दिन रूम मिलेगा क्या? क्यों? अबे देगा या नहीं? तू बता तो पहले किस लिए? लड़की लानी है। पर तू तो ऐसी लड़की वड़की को नहीं देखता था, वो आंटी टाइप को देखता था। हाँ तो सुन, मैं ऑटो से आ रहा था तो उसने एक औरत बैठी थी, उससे देख कर लाइन मारने लगा। मैंने उसे हाय बोला तो वो बोली मंगलसूत्र पहनो तो चोरों की नजर और न पहनो तो छोरों की नजर। तो मुझे बहुत खराब लगा और ऑटो से उतर के मैं बस में चढ़ गया। तो बस में एक बहुत ब्यूटीफुल लड़की बैठी थी, उससे छेड़ने लगा। तो वो बोली तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? तो मैंने कहा नहीं है। अब समझ आया, लड़की छेड़ना पाप है और हर लड़की एक जैसी नहीं होती। अबे लड़ू सुन तो, मैंने कहा मेरे घर में माँ बहन नहीं है। तो वो बोली अरे माँ बहन नहीं है, सीधा घर लेके चल, यहाँ पर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? तो तू इसकी खुशी मेरे ठिकाने पर मनाना चाहता है? खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, सिर्फ ठेका होता है। अच्छा ये बताते सवारे से बदबू क्यों आ रही है? धोया नहीं है क्या? अबे पानी नहीं था तो पेपर से साफ किया। अच्छा ये बता, तूने वो फिजिक्स के कई परिभाषाएं डेफिनेशन है उसको याद किया? अबे याद ही नहीं होता वो। अबे देख, कोई भी परिभाषा याद करना हो ना तो उसे दो टुकड़ों में तोड़ दे। जैसे तेरा ये ऊपर का लंगोट मतलब लंड प्लस दो गोटे मतलब लंगोट, ऐसे होता है परिभाषा। बुक्स को पढ़ाकर सब समझ आ जाएगा। पढ़ रहा हूँ चुताई की किताब। अगर पॉर्न स्टार बन गया तो 100 की माँ चोद दूंगा बेहिसाब। भाई रुक जा, थम जा, घर वालों का वेट करो, तेरा शादी कराएंगे तब जो चाहे वो कर लेना। अगर रहूंगा घर वालों के इंतजार में तो जंग लग जाएगी मेरे औजार में। अबे तो पहले ठीक से पढ़ाई तो कर ले और आज रात सारे परिभाषाएं याद कर लेना। दुनिया में दो लोगों को नींद बहुत जल्दी आ जाती है, एक बुढ़ों को और दूसरा मिठाइयों को। अबे छोड़। अच्छा ये बता, जेब का बर्थडे है, पार्टी कब दे रहा है? अरे ठीक है, तो तेरे घर में मनाते हैं ना, सभी दोस्तों को बुलाएंगे, वो दारू उरू पियेंगे और शर्मा जी की बेटी तेरी क्रश को भी बुला लेना और उसको प्रपोज करना और सेट कर लेना। अबे भोसड़ी वालों, ये घर को तुमने क्या बना दिया है और लड़कियों को क्या समझा है? अभी क्या खराब कर दोगे उनका। आवाज क्या से रही है? कौन है? मैं इस घर की आत्मा हूँ। क्या? इस घर में 5 साल पहले मैं रहती थी। जो आना सामने आके बोलो ना, ये पीठ पीछे डरा क्यों रही हो? मुझे सामने आने में शर्म आती है, किसी के बॉडी में घुसकर बात कर सकती हूँ। तो घुस जाओ इसके बॉडी में। बढ़िया हट्टा कट्टा है ये तो। अरे वो यो बॉडी समझ के हट्टा कट्टा समझा क्या? एक नंबर का मुट्ठा हूँ मैं। ठीक है भोसड़ी वालों, मैं अलग से आती हूँ। हाँ बताओ, कौन हो तुम? तुम जाओ घर में। अच्छा ठीक है, मैं नॉर्मल में बात करती हूँ। तुम जब इस घर में आए थे तो यहाँ पर एक फोटो लटकी थी, वो मेरे पति की फोटो है। सच में? हाँ। रियली? हाँ। इसका मतलब समझा चड्डी, ये उसकी पत्नी है। तुम पागल हो गया और तुम वो
तुम्हें कैसे पता? मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। 5 साल से हूँ इस घर में आत्मा बन के। बोलो क्यों परेशान करते हो उसे, जिंदगी खराब करनी हो उसकी? तो तुम ये चाहते हो कि आगे चल के मेरा बेटा उसकी बेटी को छेड़े? बिल्कुल नहीं। तो आत्मा मैडम, मैं उससे शादी करके अपने बेटे और उसकी बेटी को भाई बहन बना रहा हूँ, तो इसमें आपका क्या जा रहा है? हाँ तब तो ठीक है, क्योंकि मैं किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दे सकती। क्यों? कौन हो तुम? ठीक है, मैं शुरू से बताती हूँ अपने बारे में। मैं एक बहुत ब्यूटीफुल लड़की थी। मेरे एक सांस पे बहुत लड़के मरते थे। तो अच्छा टूथपेस्ट ले लेती। भस्म कर दूंगी। मेरा एक बॉयफ्रेंड था, तब मैं 11वीं में थी। मेरे घर वाले उससे दूर रहने के लिए बोलते थे, तब मैं घर वालों से झगड़ा होकर उसके साथ भाग गई। पर घर वालों ने बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में ये डाल दिया, ये मेरा फोटो डाल दिया, ये हमारे घर की लड़की है, ये कहीं चली गई है, इसे जहाँ भी ये दिखे इसे तुरंत हमारे घर लाया जाए, घर का एड्रेस करके पूरा डाल दिया। तो घर वाले ज्यादा परेशान ना हो करके मैंने उनसे कांटेक्ट किया, तो वो बोले पहले पढ़ाई कर लो उसके बाद शादी करो। तो मैं चली गई। तब तो अच्छा हो गया ना, अब तुम पढ़ भी सकती थी। अरे घंटा, वो जो ग्रुप में मैसेज डाला था वो इतना फॉरवर्ड हुआ 2 साल तक कि मैं स्कूल वगैरह कहीं कहीं जाती तो लोग मुझे पकड़ के सीधा घर ले आते थे। फिर घर वालों ने मेरी उससे शादी करा दी। फिर हमने कसम खाई कि आज से आपके बिना मैं नहीं और आप मेरे बिना नहीं। लेकिन 1 साल बाद या तो आज तू नहीं या तो आज मैं नहीं। मतलब? लड़ाई झगड़ा क्लेश। मुझे लगता था उसका किसी लड़की के साथ चक्कर है डेफिनेटली, इसलिए मैंने अपने बॉयफ्रेंड को उसके पीछे लगाया। हाँ, सारे घर के काम काज से मैं परेशान हो गई थी। तब मेरा एक ही सपना था। क्या? अपने पति के साथ माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना। वाव। और वहाँ से अपने पति को धक्का दे देना। और मेरा ये सपना पूरा हो गया। और ये काम काज वाली जिंदगी मुझे भी पसंद नहीं, और मैंने भी इस कमरे में फांसी लगा ली वहाँ पर। और मैं तब से आत्मा बन के हूँ। और जब भी कोई लड़का किसी लड़की का पीछा करता है या उसे परेशान करता है तो लड़के को जान से मार देती हूँ, ताकि उस लड़की की जिंदगी खराब न हो। और तुम, ये जो मेरा कमरा था इसमें तुम लड़कियां ला रहे हो, गंदगी फैला रहे हो, पूरा गंदा करके रखा है। आधा घंटा देती हूँ तुम लोगों को। ये घर पूरा साफ होना चाहिए, एक एक कोना एक धूल नहीं होना चाहिए, तो सभी धूल नहीं होना चाहिए, सब कुछ साफ होना चाहिए, बिस्तर कपड़ा वपड़ा। और नहीं हुआ तो मैं फाड़ दूंगी। अभी मैं जाती हूँ, आधा घंटे बाद आती हूँ। अभी चल जल्दी, आधा घंटा में साफ करना है। थैंक गॉड सब चीज साफ हो गया। अब वो आत्मा आएगी और हमें कुछ नहीं करेगी। हाँ, हो गया सब कुछ। नहीं हुआ है, मैंने कहा था ना आधा घंटे बाद पूरा साफ होना चाहिए। अरे हो गया ना, अब जो भी बच्चा होगा तुम फाड़ सकते हो उसे। ठीक है, मैं यहाँ घुस के फाड़ देती हूँ। भाई तेरा पिछवाड़ा अभी तक साफ नहीं हुआ है। नहीं नहीं नहीं, दुर्घटना घटी, इसकी गाँव हो गई।